मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए और सीडीएस रहे मौजूद। भारत पाक सीज फायर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीजीएमओ ने कहा भय बिनु होय ना प्रीति। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने की प्रेस वार्ता, बोले पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा है। गोलीबारी के पीड़ितों से मिले कश्मीर के एलजी और सीएम, परिजनों को दिया मदद का आश्वासन। नमस्कार, राशि खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। भारत पाक सीज फायर के बाद आज दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और कई अहम फैसले भी किए गए। हालांकि बैठक के किसी भी फैसले को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। बैठक के बाद बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आतंकियों को सजा देने के वादे को पूरा किया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भारतीय सेना और डीजीएमओ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हमारे एयरफील्ड हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। उन्होंने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सराहना की और कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन हमारे ग्रिड के कारण नष्ट हुए। आपको बता दें कि सेना ने आज एक नया वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने पाक के सैन्य ठिकानों की बदहाली की तस्वीरें साझा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल ए.के. भारतीय ने कहा कि ये दूसरी तरह का वार था और ऐसा होना ही था, लेकिन अगली लड़ाई जब भी होगी ये पिछली लड़ाई से बिल्कुल अलग होगी। उन्होंने कहा कि हर लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ी जाती है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों के कैरेक्टर में बदलाव आ रहा था। अब हमारी सेना के साथ साथ निर्दोष लोगों पर भी हमला हो रहा था और पहलगाम के हुए हमले से साथ ही उनके पाप का घड़ा भर चुका था। उन्होंने कहा कि पाक ने कई नापाक हमले किए, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको विफल कर दिया। विनय न माने जल्द ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा। मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में
आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर औपचारिक तौर पर सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन माहौल अभी भी गरमाया हुआ है। इसी बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता की और आतंक के खिलाफ निर्णायक संदेश दिया। पात्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पाक के साथ सिंधु जल समझौता आगे भी निलंबित रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। संबित पात्रा ने आगे कहा कि 50 सालों से जो असंभव था, सरकार ने वो भी संभव करके दिखाया है। पाकिस्तान पर दुनिया की प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, यहां तक कि सऊदी और यूएई ने भी भारत का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के खेरी गांव का दौरा किया और जाकिर हुसैन के परिवार से मुलाकात की। बता दें कि जाकिर हुसैन जम्मू में पाकिस्तान द्वारा की गई अकारण गोलीबारी में मारे गए थे। उन्होंने परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और परिवार को प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पुंछ में सीमा पार से हुई गोलीबारी से प्रभावित पीड़ितों के घरों का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने कहा कि मैं यहां केवल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने और प्रशासन का सहयोग व्यक्त करने आया था। उन्होंने बताया कि किसी ने कोई मांग नहीं रखी है, ये उनके परिवारों के लिए दुखद समय है। एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया है, बाकी जो प्रशासन को करना है वो प्रशासन जल्दी करे। None of them are. They're all enveloped in their grief. I am here only to offer my condolences, my sympathies, and the support of my administration. Nobody has made any demands or said anything. This has been a tragic time for them, for their families, and it is our duty as individuals, more than anything else,
to try and sympathize with them at this time of. भारतीय क्रिकेट को एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े झटके लगे हैं। रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ये बात चल रही थी कि कोहली ने बीसीसीआई को अपने संन्यास के बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन बीसीसीआई ने आगामी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को देखते हुए उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। साथ ही कई अन्य खिलाड़ियों का भी मानना यही था कि कोहली में अभी भी टेस्ट क्रिकेट बाकी है, लेकिन कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेने का ही फैसला किया और इसी के साथ भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक अध्याय का अंत हो गया है। बता दें कि भारत को अगले महीने इंग्लैंड का दौरा करना है। इस दौरान टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। नहीं, देखिए, ये विराट कोहली का अपना पर्सनल डिसीजन है और थोड़ी सी हैरानगी भी जरूर हुई है क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आ रही थी टेस्ट के इंग्लैंड में, उससे पहला रिटायरमेंट लेना तो मैं थोड़ी हैरानगी जरूर हुई है। पर ये ऐसे डिसीजन जो सोच समझ के लिए जाते हैं, वो काफ़ी दिनों से ऐसे प्रतिक्रिया भी आ रही थी पेपर में भी कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट से। नहीं, देखिए, टेस्ट मैच का बाकी लड़कों जो खेल रहे हैं, जिनको चांस मिलेगा उनको मौका मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने का। ऐसा नहीं है कि होता कि कोई एक प्लेयर चले जाए तो टीम को कोई जो है कि टेस्ट मैच में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। पर यह है कि प्लेयर लाइक विराट कोहली जो लेजेंड रहे हैं, उनका थोड़ा सा कमी जरूर दिखाई देती है। बट कोई ना कोई नया खिलाड़ी आएगा, अपना जगह लेगा, वो भी अपना हीरो बनने की कोशिश करेगा। अच्छा नहीं लग रहा कि वो चले गए ऐसे छोड़ के टेस्ट क्रिकेट, लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है, उनका निजी डिसीजन है। उन्होंने स्वयं इस डिसीजन को लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और बीसीसीआई की हमेशा नीति रही है कि किसी प्लेयर पर न कोई दबाव होता न कुछ होता है रिटायरमेंट को लेकर। ये प्लेयर का अपना फैसला होता है कि कब वो रिटायरमेंट लेना चाहता, कब नहीं लेना चाहता। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सोच समझ के कुछ रिटायरमेंट लिया है, तो ये उनका निजी निर्णय है। निजी निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उनकी पारियों को मिस करेंगे, उनके टेस्ट क्रिकेट को हम मिस करेंगे, क्योंकि एक महान बल्लेबाज हैं और जो बाकी फॉर्मेट है उसमें वो खेलेंगे तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा जो है एसेट होगा। नहीं, देखिए, ये आज की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।